अध्याय 2 पाप। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23। यदि परमेश्वर धर्मी तथा प्रेमी है तो इतनी बुराइयां, इतनी पीड़ाएं तथा इतने दुख क्यों होते हैं? एक दूसरे के प्रति इन सब घृणाओं का अभ्युदय कहां से हुआ? हमने झूठी मूर्तों की रचना क्यों की? हम युद्ध, लालच तथा स्वार्थ के मंदिरों में क्यों आराधना करते हैं? मनुष्य जाति जिसको परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में सिरजा था, दुष्टता के ऐसे गर्त में कैसे डूब गई है कि परमेश्वर को मनुष्य से 10 आज्ञाओं का पालन करने की मांग करनी पड़ी। हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को क्यों भेजा? परमेश्वर के रचे हुए प्राणी इतनी लिप्सा तथा दुष्टता से कैसे भर गए? एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए गड्ढा खोद रहा है। प्रत्येक समाचार पत्र में हिंसा की सूचनाएं भरी पड़ी है। चारों ओर घृणा तथा पशुता के व्यवहार हो रहे हैं। क्यों? इन सब बातों को मालूम करने के लिए हमें सृष्टि के प्रारंभिक इतिहास को देखना पड़ेगा। हमें उत्पत्ति के पहले अध्याय अर्थात अदन की बारी में आदम की कथा को देखना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रसिद्ध कथा सिर्फ एक धार्मिक कथा मात्र है। उनका कहना है कि यह ऐसे प्रश्न को जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, बच्चों को समझाने का एक आसान तरीका है। परंतु ऐसी बात नहीं है। बाइबल हमें ठीक वही बात बताती है जो आरंभ में हुई थी, जिसके कारण मनुष्य अपने विनाश के मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। परमेश्वर ने संसार को सुंदर, सरस और सिद्ध बनाया था, परंतु मनुष्य ने उसे दूषित कर दिया। उसका बनाया हुआ संसार सिद्ध था और मानव जाति इसे फिर से पाने की धुन में है। अपने सिद्ध संसार में परमेश्वर ने एक सिद्ध मनुष्य को भी देखा था। आदम एक सिद्ध मनुष्य था, क्योंकि परमेश्वर सदैव सिद्ध कार्य ही करता है। इसी सिद्ध मनुष्य को परमेश्वर ने सबसे बहुमूल्य वरदान सौंपा, अर्थात स्वतंत्रता का वरदान। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी। प्रथम मानव गुफाओं में रहने वाला नहीं था, न वह जंगल का एक ऐसा प्राणी था जो झगड़ता, गुर्राता तथा इस अभिप्राय से गरजता हो कि वन के संकटों तथा जंगली जंतुओं से अपनी जान बचाए। आदम सयाना था और मानसिक व शारीरिक शक्तियों से विकसित प्राणी के रूप में सिरजा गया था। परमेश्वर के साथ चलता फिरता तथा उसकी संगति में रहता था। परमेश्वर ने निश्चय किया था कि आदम परमेश्वर की इच्छा से ही शासन करने वाला संसार का राजा बनेगा। परमेश्वर ने सारे प्राणियों में केवल आदम को स्वतंत्रता का अमूल्य वरदान दिया था। उसे अपनी मनचाही वस्तु को चुनने की स्वतंत्रता थी। उसे स्वतंत्रता थी कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे या ना करे। उसे स्वतंत्रता थी कि वह अपने आप को प्रसन्न रखे या दुखी बनाए। हम स्वतंत्रता प्राप्ति का कैसा उपयोग करते हैं, यही बात निश्चित करती है कि हमें स्वयं अपने आप में या परमेश्वर के साथ शांति मिलेगी या नहीं। मनुष्य को जिस क्षण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसके सामने चलने के लिए 2 मार्ग उपस्थित होते हैं। यदि मनुष्य के सामने केवल एक ही मार्ग रहे तो स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। स्वतंत्रता में चुनने, छांटने तथा व्यक्तिगत कार्यविधि को निश्चित करने का अधिकार निहित है। हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग ईमानदार हैं, परंतु उनकी यह ईमानदारी स्वतंत्र इच्छा के कारण नहीं है, वरन इसलिए है कि उनको बेईमानी करने का अवसर ही नहीं मिलता। हम सब ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिनको सज्जन पुरुष होने का गर्व है कि उनका वातावरण तथा परिस्थितियां उनको सज्जन पुरुष बनाए रखती है। यदि हमारे सामने परीक्षा ही ना आए तो परीक्षा का सामना करने का यश हम नहीं पा सकते। परमेश्वर ने आदम को ऐसी स्थिति में नहीं रखा था। उसने आदम को चुनने की स्वतंत्रता दी और उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करने के लिए हर अवसर दिया। परमेश्वर सिद्धता से घटकर कोई कार्य नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आदम को सिद्ध परिस्थितियों में रखा ताकि स्वयं आदम यह प्रमाणित कर सके कि वह परमेश्वर की सेवा करे या नहीं। अदन की बारी में आदम पाप रहित था, वह दोष रहित और सिद्ध था। उसके सामने संपूर्ण मानव जाति का अलिखित इतिहास कोरे कागज की तरह फैला हुआ था, ताकि आदम उसका प्रथम अध्याय लिखे। मानव इतिहास का प्रथम अध्याय लिखकर आदम ने जो मार्ग बनाया वह केवल उसी के चलने के लिए नहीं, बल्कि वह आने वाले समस्त पीढ़ियों के लिए भी था। परमेश्वर ने अपना कार्य कर लिया था। उसने एक बाग बनाया था और उसमें मनुष्यों की आवश्यकता के अनुसार सब चीजें प्रचुर मात्रा में थी। उसने स्वयं अपनी समानता में एक सिद्ध मनुष्य को सिरजा था। उसने आदमी को मस्तिष्क और प्राण भी अर्पित किया।
साथ ही उसे इस बात की भी पूर्ण स्वतंत्रता दी थी कि वह अपने मस्तिष्क तथा आत्मा का जैसा उचित समझे उपयोग करे। उसके पश्चात परमेश्वर बुद्धिमान माता पिता की तरह यह देखने लगा कि उसका यह बालक किस बात का चुनाव करेगा। यह एक कसौटी थी। यह वह क्षण था जिसमें आदम अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके या तो उचित मार्ग का चुनाव करता या फिर गलत मार्ग का। आदम के सामने दो मार्ग थे और उसने उसमें से वही चुन लिया जिसको वह चुनना चाहता था। इस चुनाव का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। इस प्रकार उसने एक ऐसा आदर्श स्थापित कर लिया जिस पर समस्त मानव जाति को चलना पड़ा। एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। आदम मानव जाति का मूल स्रोत था। वह निर्मल जल के स्रोत के समान ही धरती से फटकर निकला था। उसको चुनाव करने की अनुमति मिली थी कि चाहे वह एक नदी बनकर हरे भरे उपजाऊ और मनोहर मैदान में बहे या फिर एक ऐसे गंदले बरसाती नाले की तरह चट्टानों से टकराता उफनाता रहे जो आसपास की भूमि को फलदायक और आनंददायक बनाने में असमर्थ रहता है। संसार आज तक जिस करुण उलझन में फंसा हुआ है उसके लिए परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोष पूर्णता आदम का ही है। आदम ने जिसको चुनाव करने की स्वतंत्रता दी गई थी, परीक्षा करने वाले अर्थात शैतान के झूठ को सुनना ही चुना। उसने परमेश्वर की सच्चाई पर ध्यान नहीं दिया। उस दिन से लेकर आज तक मानव जाति का इतिहास आदम के पतन के कारण खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए असफल प्रयत्न की कहानी मात्र है। कदाचित आप कहेंगे, अत्यंत अतीत काल में जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते आदि मानव ने पाप किया है और आज हम उसके लिए दुख उठा रहे हैं। यह सरासर अनुचित है। इन बीते हुए वर्षों में मानव जाति की अवस्था में सुधार क्यों नहीं हुआ? हमें अपने जीवन में प्रतिदिन क्यों सजा मिलती रहनी चाहिए? हम फिर उस नदी के उदाहरण की ओर ध्यान दें जो गंदली है और गहरी और निर्जल घाटी में बहती है। वह नदी पलटकर ऊपर के सुंदर तथा शीतल मैदान में जहां से वह आई है क्यों न वापस जाए। यदि नदी अपने निर्जल मैदान को त्याग कर पहले की तरह उछलती हुई धारा क्यों न बने? नदी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह ऐसा करने में नितांत असमर्थ है। वह सदा से जो कुछ करती आई है उसके अतिरिक्त उसमें और कुछ करने की शक्ति नहीं है। जब एक बार वह स्वयं किनारों को काटकर गहरे अंधकार में धंस गई तो अब वह अपने को ऊपर के तेजोमय मैदान की ओर नहीं उठा सकती। ऐसे वैज्ञानिक साधन अवश्य है जिसके द्वारा नदी को ऊंचे स्थान पर ले जाया जा सकता है, परंतु नदी को इन साधनों के बारे में क्या मालूम? एक विशाल आश्चर्य कर्म के द्वारा मानव जाति रूपी नदी को संकट से उभारकर फिर शांति के सुंदर मैदान में लाया जा सकता है, परंतु यह नदी ना तो उस आश्चर्य कर्म को समझती है और ना उससे कोई लाभ उठाती है। इस नदी को यह आभास होता है कि वह उस टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलने के सिवा उसके लिए और कोई चारा ही नहीं। वह अंत में विनाश के समुद्र में खो जाती है। आदम के काल से लेकर आज तक मनुष्य की जो दशा है उसको इस नदी का उदाहरण भली भांति चरितार्थ करता है, जो घूमती घामती टेढ़ी मेढ़ी होकर अंधकार में धंसती हुई आगे बढ़ती है। यद्यपि हम भलाई को जानते हैं और परमेश्वर को सहायता के लिए पुकारते हैं तो भी हम आदम की तरह स्वेच्छा से गलत मार्ग को चुनते हैं। गलत मार्ग चुनने का नतीजा यह होता है कि हम निराश होकर अपनी दुविधापूर्ण स्थिति के लिए परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। हम उसकी दया और प्रेम में दोष ढूंढने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि आदम ठीक उसी प्रकार मानव जाति का शिरोमणि था जिस प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति हमारे सरकार के शिरोमणि हैं। जब राष्ट्रपति कोई कार्य करते हैं तो वास्तव में उनके द्वारा जनता ही कार्य करती है। जब राष्ट्रपति कोई निर्णय करते हैं तो उनका यह निर्णय देश के समस्त नागरिकों का ही निर्णय होता है। आदम मानव जाति का शिरोमणि था, इसलिए जब वह परीक्षा में असफल रहा तो समस्त पीढ़ी जिनका अभी तक अभ्युदय नहीं हुआ था उसके साथ ही गिर पड़ी। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आदम के पाप का परिणाम उसके एक एक वंशज को भुगतना पड़ेगा। उत्पत्ति 3 का 17 से 19 में वर्णित उस कटु सत्य अर्थात आदम के कार्य से जो दुखपूर्ण स्थिति हम सब की हुई उसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज को जीवन भर दुख के साथ खाएगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी
और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। फिर परमेश्वर ने हवा से कहा, मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आदम के मौलिक पाप के कारण यह धरती भी, जो एक बार केवल सुंदर तथा पोषक पौधों को ही उगाया करती थी, अब समान रूप से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पौधों को उगाती है। मनुष्य जो बगीचे में परिश्रम किए बिना भी भोजन प्राप्त कर सकता था, अब उसको अपने और अपने पारिवारिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जीवन भर परिश्रम करना पड़ता है। स्त्री जो एक बार सब प्राणियों में बिल्कुल ही चिंताहीन थी, अब उसको दुख तथा पीड़ा उठानी पड़ती है। इस प्रकार स्त्री तथा पुरुष दोनों ही शारीरिक तथा आत्मिक मृत्यु के अधीन हो गए हैं।